नारायण नारायण। प्रिय भक्तों, हमारे YouTube चैनल हिंदू भक्ति में आपका स्वागत है। आज के इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर सुनेंगे जितिया व्रत की 5 अद्भुत और प्रेरणादायी पौराणिक कथाएं। ये सभी कथाएं नारी की आस्था, संतानों के प्रति ममता और भगवान की कृपा को प्रकट करती हैं। पहली पौराणिक कथा, जीमूत वाहन की कथा। प्राचीन काल में गंधर्व राजकुमार जीमूत वाहन का जन्म हुआ। वे बड़े ही उदार, परोपकारी और धर्मपरायण थे। जब उनके पिता वृद्धावस्था को प्राप्त हुए और वानप्रस्थ आश्रम जाने लगे, तो उन्होंने अपने पुत्र जीमूत वाहन को राजसिंहासन सौंप दिया। परंतु जीमूत वाहन का हृदय राजपाट और ऐश्वर्य में नहीं लगता था। उन्होंने राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़ दिया और स्वयं भी वन में जाकर अपने पिता की सेवा करने लगे। वनवास के दौरान उनका विवाह मालव राजकुमारी से हुआ। एक दिन जब जीमूत वाहन वन में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्होंने एक वृद्धा को आंसू बहाते हुए देखा। करुणा से व्याकुल होकर उन्होंने पूछा, माता, आप इतनी व्यथित क्यों हैं? वृद्धा ने कहा, बेटा, मैं नागवंश की स्त्री हूँ। गरुड़ देव के सम्मुख नागों ने ये प्रतिज्ञा की है कि प्रतिदिन एक नाग उनकी भेंट चढ़ेगा। आज मेरे इकलौते पुत्र की बारी है। उसकी बलि का दिन है, इसलिए मैं शोकाकुल हूँ। ये सुनकर जीमूत वाहन का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने वृद्धा को सांत्वना देते हुए कहा, माता, चिंता मत करो, आज तुम्हारे पुत्र के स्थान पर मैं बलि दूंगा। उन्होंने वृद्धा के पुत्र से लाल वस्त्र लिया और उसी वस्त्र में स्वयं को लपेटकर बलि शिला पर लेट गए। नियत समय पर पक्षीराज गरुड़ आकाश से उतरे और लाल वस्त्र में ढके हुए जीमूत वाहन को अपने पंजों में दबोचकर पहाड़ की ऊंची चोटी पर ले गए। परंतु जब उन्होंने देखा कि यह प्राणी भयभीत नहीं है, उसकी आंखों से आंसू नहीं बह रहे और वो करुण चीत्कार भी नहीं कर रहा, तो गरुड़ जी चकित हो उठे। उन्होंने जीमूत वाहन से परिचय पूछा। जीमूत वाहन ने पूरी कथा सुनाई। तब गरुड़ जी उनकी त्याग भावना और साहस से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, राजकुमार, तुम्हारा ये बलिदान अतुलनीय है। आज से मैं नागों की बलि लेना बंद करता हूँ। गरुड़ जी ने जीमूत वाहन को जीवनदान दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया। उसी समय से जीमूत वाहन को देवतुल्य माना गया और उनकी पूजा संतान सुख के लिए प्रारंभ हुई। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, हे देवी, आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन जो स्त्रियां उपवास रखकर प्रदोष काल में जीमूत वाहन की पूजा करती हैं और कथा श्रवण कर दक्षिणा देती हैं, वे पुत्र सुख से पूर्ण होती हैं। व्रत का पारण नवमी तिथि में किया जाता है। दूसरी पौराणिक कथा, चील और सियारिन की कथा। नर्मदा नदी के किनारे कंचनवटी नामक नगर था। वहां के राजा का नाम मलयकेतु था। उसी क्षेत्र में एक विशाल वृक्ष पर एक चील रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन। दोनों सहेलियां थीं। जब उन्होंने कुछ स्त्रियों को जितिया व्रत करते देखा, तो वे भी इस व्रत को करने का संकल्प ले बैठीं। व्रत का दिन आया। संयोगवश उसी दिन एक व्यापारी का दाह संस्कार उस मरुभूमि में हुआ। शव देखकर सियारिन का संयम टूट गया और वह मांस खाने लगी। इस प्रकार उसका व्रत भंग हो गया। उधर चील ने पूर्ण निष्ठा से व्रत रखा और पारण किया। परिणामस्वरूप अगले जन्म में दोनों बहनें ब्राह्मण परिवार में पुत्री रूप में जन्मी। बड़ी बहन का नाम शीलावती और छोटी का नाम कपूरावती रखा गया। शीलावती का विवाह बुद्धिसेन से हुआ और उसे 7 पुत्र हुए। कपूरावती का विवाह राजा मलयकेतु से हुआ, परंतु उसके सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते। एक दिन ईर्ष्या से जलकर कपूरावती ने अपनी बहन शीलावती के 7 पुत्रों का वध करवा दिया। लेकिन भगवान जीमूत वाहन ने अपनी कृपा से उन 7 पुत्रों को पुनर्जीवित कर दिया। जब कपूरावती को अपनी भूल का ज्ञान हुआ तो वह अत्यंत लज्जित हुई, परंतु उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई। ये कथा सिद्ध करती है कि जितिया व्रत रखने वाली स्त्रियों की संतान भगवान जीमूत वाहन की कृपा से सदैव सुरक्षित रहती है। तीसरी पौराणिक कथा, चूलिया और सिरिया की कथा। एक गांव में 2 बहनें रहती थीं, चूलिया और सिरिया। चूलिया मेहनती और गरीब थी, परंतु संतुष्ट और भक्तिभाव से व्रत करती थी। सिरिया भोग विलासी थी और बहन से जलती थी। सिरिया ने कई बार चूलिया के बच्चों को मारने का प्रयास किया, परंतु हर बार वे व्रत के पुण्यबल से बच जाते। एक दिन सिरिया बच्चों को जंगल
ले गई और उनके सिर काट दिए। फिर उन्हें टोकरी में रखकर बहन को दे आई। चूलिया जब रोती गिड़गिड़ाती रही, तब उसकी करुण पुकार से भगवान शंकर और माता पार्वती प्रकट हुए। उन्होंने उन बच्चों को पुनर्जीवित कर दिया। ये कथा दर्शाती है कि जितिया व्रत में नारी की आस्था और भगवान की कृपा से संतान मृत्यु से भी बच सकती है। चौथी पौराणिक कथा, सुखिया और दुखिया की कथा। एक ही गांव में दो बहनें रहती थीं, सुखिया और दुखिया। नाम के अनुरूप सुखिया धनवान थी, जबकि दुखिया निर्धन। दुखिया सुखिया के घर काम करके जीवन यापन करती थी। जितिया व्रत के अवसर पर दुखिया ने केवल चावल की खुर्दी और साग की डंठल से भोजन बनाया। उसी रात एक बूढ़ी माई उसके घर आई। दुखिया ने उन्हें श्रद्धा से वही भोजन परोस दिया और घर में ठहरने की व्यवस्था भी की। सुबह जब दुखिया ने स्नान किया तो उसके बालों से गिरता जल सोने का बन गया और उसका घर सोने से भर गया। ये सब भगवान जीमूत वाहन की कृपा थी। दूसरे वर्ष सुखिया ने भी वही किया, परंतु उसने लालच और असत्य का सहारा लिया। परिणाम ये हुआ कि उसका घर गंदगी से भर गया और उसे कोई वरदान नहीं मिला। इस कथा से शिक्षा मिलती है कि जितिया व्रत श्रद्धा और निष्ठा से करने पर ही फलदायी होता है, लालच से नहीं। पांचवी पौराणिक कथा, महाभारत से जीवित पुत्रिका व्रत की कथा। महाभारत युद्ध के पश्चात जब अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी, तब उन्होंने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को भी मारना चाहा। तब भगवान श्रीकृष्ण ने अपने पुण्यफल से गर्भस्थ शिशु को जीवित कर दिया। यही शिशु आगे चलकर राजा परीक्षित कहलाए। क्योंकि वह बच्चा मृत्यु से बचकर जीवित हुआ था, इसलिए उसका नाम पड़ा जीवित पुत्र। तब से ही संतान की रक्षा और दीर्घायु के लिए जीवित पुत्रिका व्रत रखा जाने लगा। मान्यता है कि इस दिन कथा सुनने और व्रत करने से स्त्री कभी संतान वियोग का शोक नहीं भोगती। हे माताओं बहनों, ये थी जितिया व्रत की 5 पौराणिक कथाएं। इन कथाओं से हमें ये शिक्षा मिलती है कि व्रत, श्रद्धा और भक्ति से किया गया संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान जीमूत वाहन की कृपा से स्त्रियों की संतान दीर्घायु, सुरक्षित और सुखी रहती है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धार्मिक कथाएं, व्रत विधि और भक्ति से जुड़ी विशेष जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हिंदू भक्ति चैनल के साथ। हम आपके लिए हमेशा नई रोचक और प्रेरणादायी भक्ति कथाएं लेकर आते रहेंगे।